बदहाल यातायात को बेहतर बनाने के लिए इंदौर कलेक्टर अलग अलग फ्रंट पर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने शहर के प्रमुख बाजार एसोसिएशन से चर्चा कर दुकानदारों और कर्मचारियों के वाहनों को निगम की पार्किंग में पार्क करने के लिए तैयार किया है। बता दें, व्यापारी एसोसिएशन भी प्रशासन की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग के लिए तैयार है। देखिए खास रिपोर्ट। नगर निगम ने शहर के व्यस्ततम बाजारों में पार्किंग का निर्माण किया है ताकि वहां के दुकानदार और कर्मचारियों के वाहन पार्किंग में खड़े किए जा सके। इसके अलावा बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए भी पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन निगम के पार्किंग खाली पड़े हैं। दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहक सभी बाजारों में ही वाहन पार्क करते हैं। अव्यवस्थित पार्किंग के कारण शहर के इन प्रमुख बाजारों में दिन भर यातायात जाम की स्थिति निर्मित रहती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर पहल प्रारंभ की है। उन्होंने शहर के प्रमुख बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में दुकानदार और कर्मचारियों के वाहन निगम की पार्किंग में खड़े करने के लिए सहमति बनाई गई। बाजार एसोसिएशन के प्रमुख भी प्रशासन की इस पहल में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत सकारात्मक दृष्टि से कलेक्टर साहब ने एक बैठक बुलाई और हमें लगता है कि सही दिशा में देर आए दुरुस्त आए। कुछ निर्णय बने हैं और उन निर्णयों में सबसे ये हुआ कि हर महीने के दूसरे बुधवार को कलेक्टर साहब खुद इन चीज़ों का जो भी सुझाव आते हैं, जो भी निर्णय होते हैं और उन पे उनका मूल्यांकन होगा तो शहर सुधरेगा और शहर के व्यापारियों को भी हित में होगा। व्यापारी शहर के हित में जो भी करना है कर रहा है। व्यापारी ने मानसिकता बना रखी है और व्यापारी शुरू के 3 मीटिंग में भी इस बात को रख चुका था कि हम शहर हित में अपने जितने सुधार हैं उनमें हम सहभागी हैं। अभी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो मीटिंग हुई और मीटिंग होने के उपरांत जो अभी हम व्यापारी एसोसिएशन ने डिसाइड करा, कलेक्टर जी को हमने हमारा जो दुख और दर्द बताया है। हमें पूर्व में तत्कालीन निगम कमिश्नर मनीष सिंह साहब ने जो महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था स्थापित करके दी थी, वहाँ पे हम सभी व्यापारियों ने पहले गाड़ियाँ पार्क करी थी, लेकिन बारिश होने के कारण वहाँ पे कोई ड्रेनेज लाइन चालू होने के कारण पानी में तमाम गंदगी वहाँ आने के कारण फिर हम व्यापारियों ने वापस गाड़ियाँ जेल रोड पर पार्क करना चालू कर दी थी। अभी हमें माननीय कलेक्टर महोदय और निगम कमिश्नर साहब ने आश्वस्त करा है कि आपके यहाँ एक जो पार्किंग की में अव्यवस्था हुई है उसको व्यवस्था में तब्दील करने के हम प्रयास करेंगे और जेल रोड व्यापारी संघ फिर एक बार महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के लिए तत्पर रहेगा। देखिए, बड़ी सकारात्मक बैठक रही है और निश्चित रूप से कलेक्टर साहब जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुझे लगता है इसका रिजल्ट आना चाहिए। मापदंड तय कर दिए, अधिकारी तय कर दिए, मीटिंग का दिन तय कर दिया है और नगर निगम से पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस करके यदि ये फ्रूटफुल रिजल्ट आने लगे तो निश्चित रूप से मध्य क्षेत्र के सारे बाजार गुलजार हो जाएंगे। कलेक्टर के अनुसार दुकानदार और कर्मचारियों के वाहन यदि पार्किंग में खड़े कर दिए जाते हैं तो बाजार में यातायात के लिए जगह उपलब्ध हो सकेगी। हम सभी पार्किंग को निगम के माध्यम से व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए, यातायात को लेके जो हमारी कोशिशें हैं कि अलग अलग ऐसे जो कंजेशन वाले पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर काम किया जाए। उसी के तहत जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा करीब 35 चौराहे हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे जिस पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनका भ्रमण करके उन पे हम लोगों ने छोटे छोटे काम प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में जो कंजेशन वाली रोड्स हैं और जो मार्केट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आज मार्केट एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी। सभी जगहों की थोड़ी थोड़ी समस्याएँ हैं जिन पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। ख़ास तौर पर जो पहले से बात चल रही थी कि जो मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं मार्केट्स के पास में, जो बहुत ही भारी भीड़भाड़ वाली मार्केट्स हैं, उनका प्रयोग हम लोग जो मार्केट एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए चालू कराएं, जिसमें कुछ बाधाएं आ रही थी। आज उन बाधाओं को दूर किया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले 3-4 दिनों के अंदर ही उन सभी पार्किंग्स का प्रयोग हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके अलावा सभी के द्वारा जो फुटपाथ पे अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर चिंता जताई गई है, जिस पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करेंगे और इन सब चीज़ों का फॉलोअप हो सके इसके लिए मार्केट एसोसिएशन के द्वारा ये मांग रखी गई है कि प्रत्येक महीने में एक बैठक का आयोजन किया जाए। तो प्रत्येक महीने के जो दूसरा बुधवार है उसको ऐसी बैठक हम लोग रखा करेंगे जिससे कि इन चीज़ों का फॉलोअप भी हो और भी ट्रैफिक में सुधार किया जा सके।
हालांकि कुछ वर्ष पहले इस तरह की पहल हो चुकी है, लेकिन सिस्टम न होने के कारण दुकानदार और कर्मचारी फिर रास्ते पर वाहन खड़े करने लगते हैं। ऐसे लेकर कलेक्टर ने नियमित बैठक कर मॉनिटरिंग की बात भी कही है। देखिए, ट्रैफिक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि सारे जनप्रतिनिधि भी इस पे सहमत हैं और निश्चित रूप से जहाँ पर कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं हमारे द्वारा रिहेबिलिटेशन भी कराया जाता है, उनको वैकल्पिक जगह भी उपलब्ध कराई जाती है और कहीं कहीं पर ऐसी भी जगहें हैं कि अगर कहीं पर अतिक्रमण भी है, अगर वहाँ मौके पर ही हम लोग देखें तो काफ़ी सारी ऐसी जगह रहती है जिससे कि दुकानें भी लग सकती हैं और ट्रैफिक भी आराम से निकल सकता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर लगातार उसको बढ़ाया जाता रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति भी निर्मित नहीं होनी चाहिए कि फुटपाथ पे जो लोग अपनी दुकान लगा रहे हैं, भले ही वो छोटी दुकान हो, लेकिन पूरा ट्रैफिक बाधित कर दें, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी मुहिम में जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। इस बार की पहल क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। यदि दुकानदार और कर्मचारी अपने वाहन पार्किंग में खड़े करने लगे तो यातायात जाम की समस्या से कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।